Hello bachcho, let's read this question. The question says go through the following statement. First statement given है the dangers of particulate matter that are very small and are not removed by electrostatic precipitators. Second में given है smokestacks of thermal power plants, smelters and the other industries होते हैं release करते हैं particulate and gaseous air pollutants together with harmless gases जैसे कि nitrogen, oxygen, etc. Third में given in the 1990s, Delhi ranked first among the 41 most polluted cities of the world. एंड लास्ट में गिवन है एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स जो होते हैं दिल्ली में बिकम सो सीरियस दैट अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL वाज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. एंड लास्ट गिवन है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हमें बताना है. तो जैसे ऑप्शंस गिवन है ए फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, बी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सी सेकंड एंड थर्ड एंड डी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एयर पोल्यूशन. एयर pollution and its control. Its control. तो एयर पोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज व्हाट एयर पोल्यूशन इज व्हाट इट इज द रिलीज ऑफ pollutants. Release of pollutants जैसे कि such as gases, particles और biological molecules into the air जो कि harmful होता है to human health, which is harmful to human health and environment. तो हम जो है यहाँ पे वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स जो है डिस्कस कर लेते हैं. जैसे फर्स्ट गिवन है यहाँ पे जो डेंजर्स होते हैं पार्टिकुलेट मैटर के इतने स्मॉल होते हैं एंड आर नॉट रिमूव बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स. तो थोड़ा और अगर हम डिस्कस करें अबाउट एयर पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे, तो जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये कॉज कर सकते हैं इंजरी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ये रिड्यूस करते हैं क्या ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स जो कि कॉज करते हैं premature death of plants. तो बहुत सारे देर आर सेवरल वेज जो कि क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं पर्टिकुलेट मैटर एंड जो वो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. बट रिसेंटली वी हैव रियलाइज्ड कि जो डेंजर्स होते हैं किसके पार्टिकुलेट मैटर के डेंजर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर वो इतने स्मॉल होते हैं कि उनको रिमूव नहीं किया जा सकता है बाय दिस प्रेसिपिटेटर्स. और अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो पार्टिकुलेट की साइज होती है दैट इज 2.5 माइक्रोमीटर्स एंड लेस होता है इन डायमीटर जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट सबसे ज़्यादा हार्म कॉज करते हैं टू द ह्यूमन हेल्थ. तो ये तो स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है. नेक्स्ट गिवन है जो स्मोक स्टेक्स होते हैं ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, स्मेल्टर्स एंड अदर इंडस्ट्रीज ये रिलीज करते हैं पार्टिकुलेट एंड गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स टुगेदर विद हार्मलेस गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. तो जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं कंसंट्रेशन पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन पे एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म पे. तो बेसिकली क्या होता है जो स्मोक स्टेक्स होते हैं वो थर्मल पावर प्लांट के, स्मेल्टर्स के एंड अदर इंडस्ट्रीज के ये रिलीज करते हैं क्या पार्टिकुलेट और गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स टुगेदर विद हार्मलेस गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया. एंड ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं इनको सेपरेट किया जाता है एंड फिल्टर किया जाता है बिफोर रिलीजिंग दी हार्मलेस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर. तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है थर्ड स्टेटमेंट में इन 1990 जो दिल्ली है इट रैंक फर्स्ट अमंग द 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. तो ये बिल्कुल करेक्ट है एज जो दिल्ली it leads the country in its level of air pollution.
तो क्यों? क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा कार्स है देन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। अगर दोनों गुजरात और वेस्ट बंगाल में जितनी कार्स है उसको एक साथ रखे और दिल्ली में गुजरात और वेस्ट बंगाल से भी ज़्यादा कार है। तो इन 1990s जो दिल्ली है इट रैंक्ड fourth among 41 most polluted cities of the वर्ल्ड। तो यहाँ पे गिवन है कि 1990s जो दिल्ली है इट रैंक फर्स्ट अमंग द 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाता है एज इट रैंक्ड फर्स्ट नहीं फोर्थ अमंग द 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो फॉल्स है। लास्ट गिवन है जो एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स जो है दिल्ली में बिकम सो सीरियल दैट एक पीआईएल फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। एयर इतनी सीरियस हो गई है एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की गई है। दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे हमारा बताना था कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, जो कि गिवन है ऑप्शन ए में। आंसर विल बी ए, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। आंसर विल बी A, that is first, second, and fourth. I hope you understood it well. Best of luck.